इधर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। चीन अमेरिका मुद्दे पर सीडब्ल्यूसी ने चिंता व्यक्त की है, गहरी चिंता जताई है। अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ पर चिंता जाहिर की। अरुणाचल में चीन का आक्रमण देखने को मिला। ये कांग्रेस की तरफ से दरअसल कहा गया इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बात। दरअसल इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। आने वाले चुनावों को मद्देनजर रखते हुए हो सकता है कि कुछ बड़े निर्देश या कुछ बड़े आदेश कांग्रेस आलाकमान की ओर से अपने नेताओं के लिए जारी किए गए हैं। और चीन अमेरिका के मुद्दे पर भी गहरी चिंता व्यक्त की गई। अरुणाचल में चीनी घुसपैठ पर भी चिंता जताते हुए कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन का आक्रमण देखने को मिला। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से चीनी नक्शा जो है मैप देश का, उसमें अरुणाचल का हिस्सा अपनी ओर दिखाया जाता है, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा विषय है भारत के लिए, भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए, भारत के अपने अस्तित्व के लिए। हालांकि भारत इस नक्शे को पूरी तरीके से नकारता हुआ शुरुआत से ही नजर आया है, लेकिन चीन बार बार अरुणाचल को अपने नक्शे में अपने देश का हिस्सा दर्शाता है। चीनी घुसपैठ को लेकर भी यहाँ पर मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कई बड़े मुद्दों को लेकर आपस में चर्चा की गई, बड़े फैसले लिए गए। फैसले निश्चित तौर पर अंदरूनी फैसले लिए गए। पंजाब में, उत्तराखंड में, यूपी में चुनाव भी हैं। अब ऐसे में क्या इस वर्किंग कमेटी की बैठक में कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिनका असर राजनीतिक तौर पर जमीनी स्तर पर नजर आएगा? हालांकि अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ के दावों को किरण रिजिजू नकार रही हैं। कुछ लोगों ने बॉर्डर के बारे में टिप्पणी की। किरण रिजिजू ने साफ किया है चीन 60 किलोमीटर अंदर आया, इसका दावा गलत है। किरण रिजिजू ने कहा बॉर्डर वाले इलाके मुश्किल भरे होते हैं, सरकार बॉर्डर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पहले बॉर्डर वाले इलाकों को नज़रअंदाज किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बॉर्डर वाले इलाके सरकार की प्राथमिकता हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर चीनी घुसपैठ के तमाम दावों को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने खारिज कर दिया है। उन्होंने खारिज करते हुए अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जो लोग ये कहते हैं कि चीन 60 किलोमीटर अंदर आ गया है भारत की सीमा को पार कर, हमें बदनाम करने के लिए तरह तरह के वीडियोस शेयर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वे गलत हैं। रिजिजू ने साथ में न्यूज़ एजेंसी IANS को ये कहा है कि सीमा पर समस्या ज़रूर है। अरुणाचल प्रदेश के गांव के कुछ लोगों ने सीमा की समस्या के बारे में चिंता जाहिर की है। ये चिंता जायज़ है और हम सब के लिए है। सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है और हमारे लिए जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो सबसे पहले है। सीमा वाले इलाके हमारे लिए प्राथमिकता है। पहले बॉर्डर वाले इलाकों को नज़रअंदाज कर दिया जाता था, उन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। आंचल का रुख कर लेते, मेरे साथ मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। आंचल, किरण रिजिजू ने अरुणाचल को लेकर जो दावे किए जाते हैं उनको नकारा है। अभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी अरुणाचल को लेकर चिंता व्यक्त की, तो किरण रिजिजू ने भी साफ कर दिया कि तमाम दावे किए जाते हैं कि 60 किलोमीटर अंदर आ गया, अलग अलग वीडियोस आते हैं, लेकिन वो सब गलत है। बिल्कुल, देखिए सीमा विकास पर उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उससे जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है कि बॉर्डर डेवलपमेंट सबसे ऊपर रखा जाए। इसके साथ ही देखिए अरुणाचल प्रदेश में चाहे मांझा हो, ग्लैमिंग हो या फिर देखिए टॉक्सिंग हो, इन इलाकों का दौरा किया गया ताकि इंफ्रा पर तेजी से काम किया जा सके। क्योंकि जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन भी आपने देखा होगा कि उनका कहना है कि हमारे जितने भी बॉर्डर क्षेत्र हैं वो अंतिम एरिया नहीं है, बल्कि देखिए वहाँ से देश की शुरुआत होती है। चाहे उत्तराखंड का देखिए हमारा गांव हो, इसके अलावा देखिए चाहे अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं जो है देखिए चीन से लगी हुई हैं, उनकी बात की जाए। और जैसे कि ये भी कहा गया है किरण रिजिजू की तरफ से कि पहले बॉर्डर वाले इलाकों को नजरअंदाज किया जाता था, लेकिन हमारी प्राथमिकता ये है कि जो बॉर्डर वाले इलाके हैं उनको कहीं ना कहीं देखिए ज़्यादा से ज़्यादा उनका विकास किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं कह सकते कि इनको आगे बढ़ाया जाए, इंफ्रा पर वहाँ पर काम किया जाए, शिक्षा पर काम किया जाए, विकास पर काम किया जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर उनकी प्राथमिकता है।
प्राथमिकता है। हालांकि देखिए इस पर जवाबी कार्रवाई जो है, कह सकते हैं कि जो सवाल उठ रहे थे उस पर जवाब किरण जी ने दे दिया है। हालांकि अब ये देखना होगा कि लगातार विपक्ष जो ये सवाल खड़े करता रहा है कि सीमा क्षेत्रों पर लगातार चीन की तरफ से, खास करके अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए, इन क्षेत्रों पर कब्जा किया जा रहा है, लेकिन इसका जवाब जो है वो खुद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दे दिया है। अब ये देखना होगा कि आगे विपक्ष इस पर क्या कुछ सवाल खड़े करता है। क्योंकि कांग्रेस तो लगातार इसको लेकर एक मुद्दा बनाती रही है। इधर चीन में भी हमने कई बार देखा है आंचल की चीन अपने नक्शे में अरुणाचल को अपने देश का हिस्सा बताता है, अपना एक इलाका बताता है, और वो ये कहता है कि अरुणाचल का ये पूरा हिस्सा जो है, सीमित हिस्सा, वो हमारा है। लेकिन भारत और भारत का विदेश मंत्रालय हमेशा इस बात को नकारता आया है। लेकिन ये मुद्दा तो समय समय पर उठता है। एक बार फिर से विपक्ष ने जब वर्किंग कमेटी की बैठक थी उसमें भी इस मुद्दे को उठाया, तो निश्चित तौर पर विपक्ष का तो एक मुद्दा साफ है कि बॉर्डर वाले इलाके यानी अरुणाचल को लेकर हम प्राथमिकता दर्शाते हैं, लेकिन सरकार इस पर कुछ कर नहीं रही है। देखिए लगातार सरकार इस बात को कहती रही है कि विपक्ष की अगर हम बात करें, क्योंकि कांग्रेस अक्सर इस मुद्दे को उठाती रही है, जहां तक कि देखिए कांग्रेस के ऊपर तो पहले से इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि जो भारत वाला पाकिस्तान का हिस्सा है, पीओके की बात करें, इस तरह से उन्होंने इन तमाम हिस्सों को जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हवाले कर दिया था। यहाँ तक कि देखिए पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं जो है वो नज़रें बनाए रखता था कि कैसे कश्मीर को छीन लिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है लगातार जिस तरह से 370 वहाँ से हटाई गई, 33 लागू की गई, इसके ज़रिए जो पाकिस्तान की नज़र कश्मीर पर रहती थी उस नज़र को हटाने के लिए, और साथ ही देखिए कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों की तरह विकास किया जाए, उसका कहीं ना कहीं एक पहल जो है सरकार ने कोशिश की ये तमाम कार्रवाई करके। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए, मिजोरम की बात की जाए, ये वो तमाम हमारे राज्य हैं देश के जो नॉर्थ ईस्ट के, जिनका हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं चीन से जुड़ा हुआ है। हालांकि हम देखिए जब मिजोरम गए थे हमने देखा कि वहाँ जो चीन के नेटवर्क हैं वो काफ़ी अच्छे से पकड़ते हैं मोबाइल सिग्नल जो हैं, और इसके अलावा वहाँ की जो भाषा है, वहाँ के लोगों की जो संस्कृति है, तो कहीं ना कहीं देखिए वो कुछ न कुछ वहाँ से कह सकते हैं कि भारत के अन्य राज्यों से भिन्न जरूर है, लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि भारत जो है वो विभिन्नताओं का देश है, जहाँ पर अलग अलग सभ्यताएं मिलती है, अलग अलग कल्चर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सब एकजुट रहकर जो है आगे बढ़ते, और यही एकजुटता का संदेश जो है वो बार बार भारत सरकार और विदेश मंत्रालय देता रहा है कि बॉर्डर वाले जो इलाके हैं, सीमावर्ती जो क्षेत्र है, वो हमारी प्राथमिकता है और हम उनकी सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज या कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। आप बने रहिएगा आंचल, मैं आगे भी आपका रुख करूंगी अन्य खबरों पर अपडेट करने के लिए। इसी बीच अगली बड़ी खबर अपने